सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज़ द फ्रंट व्यू, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में हम देखेंगे और दिस इज़ लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज़ राइट साइड। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन स्टार्टिंग में लगेगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग अडाप्ट कर लेंगे। जैसे कि ये दिस इज़ द लेफ़्ट साइड, हम सोचेंगे कि अरे ये तो राइट साइड है, लेकिन हम जब हार्ट को अपने बॉडी में वापस जब फिट करते हैं या फिर कोई भी जब हार्ट को निकाला जाता है किसी भी बॉडी से, तो उसको प्लेट पे रख के स्टडी किया जाता है, एनाटॉमी किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो आप लोग खुद स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो दिस इज विल बी द लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड होता है। राइट साइड में क्या होता है कि सारे राइट पार्ट होंगे और लेफ़्ट में लेफ़्ट पार्ट, ओके। हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर वाले को एट्रियम कहा जाता है और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है। 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होता है। यहाँ पे क्लियर चैम्बर्स नहीं दिखेंगे क्योंकि दिस इज़ अ फ्रंट व्यू ऑफ कोर्स। सो फ्रंट व्यू जब हम लोग देखेंगे कि फ्रंट में हार्ट को ऐसे प्लेस किया था, सिर्फ फ्रंट, तो उसका क्या व्यू होता है, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। तो ये एट्रियम है, राइट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ वेंट्रिकल एंड दिस इज़ वेंट्रिकल, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ लेफ्ट। ये सारे जो पाइपलाइंस हैं, जैसे कि ये है, दिस इज़ अ सुपीरियर वेना कावा, inferior vena cava. Vena cava is a blood vessel. It is the largest vein which carry deoxygenated blood from the upper body part, superior vena cava, and inferior vena cava will carry deoxygenated blood from the body part towards the heart. Okay, this is aorta. This is a aortic arc and इसी से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं। कुछ हार्ट के खुद के सेल्स में जाते हैं, कुछ अपर बॉडी में जाएंगे, जैसे कि हाथ में जो ब्लड जाता है जैसे कि शोल्डर में, तो उसको कहते हैं सब क्लेवियन आर्टरी। क्लेवियन क्यों, वहाँ से कहाँ से आए, क्लेविकल। क्लेविकल बोन हमारे मतलब शोल्डर बोन में रहता है, एक जैसे स्कैपुला है, क्लेविकल है, तो वहीं से आया है क्लेवियन वर्ड। तो सब क्लेवियन जो आर्टरी है, सिंस इट इज़ अ आर्टरी, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा हाथ में, उस वाले एरिया में एक्चुअली। कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड इज अ आर्टरी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, ये अलग अलग ब्रांचेज हैं जो कि यहाँ से अराइज हो रहे हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। कुछ अपर बॉडी पार्ट के लिए, कुछ लोअर बॉडी पार्ट के लिए। जैसे कि ये डिसेंडिंग अरोटा है तो ये लोअर बॉडी पार्ट के लिए होगा, ओके। ये जो है दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरी, ओके। बी वेरी केयरफुल, सिर्फ from now onwards be very careful about the word artery means all body parts। जितने भी वर्ड अगर आर्टरी आ रहे हैं, कोई भी ब्लड वेसल्स में अगर आर्टरी वर्ड आ रहा है तो इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देर इज़ अ वन एक्सेप्शन कि पल्मरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो कहाँ से लेकर जाता है, वो ब्लड को क्या लेकर जाता है, मतलब हार्ट से, और वो लंग्स में लेकर जाएगा फिल्टर करने के लिए। तो सिंस ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी है तो लेफ़्ट लंग्स में लेकर जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लंग्स, ओके। हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे लेफ़्ट राइट करके तो वो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी, बी वेरी क्लियर। एंड देयर इज़ अ पल्मोनरी वेन। अभी तक जितने भी वेन्स पढ़ेंगे हम लोग, जितने भी वेन्स, वो सब डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो होता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी इज़ अ वर्ड जनरली रिलेटेड टू लंग्स। कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि किसी किसी ऑर्गन से रिलेटेड है, जैसे पल्मोनरी हो गया लंग्स से, कैरोटिड हो गया हार्ट से हो गया। कुछ कुछ रीनल वर्ड होते हैं जो कि किडनी से रिलेटेड होते हैं, हिपैटिक हो गया, ये सब लीवर से कनेक्टेड होते हैं। तो कुछ कुछ वर्ड है जो कि पकड़ना अभी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये पल्मोनरी वेन है, तो वेन है तो इज़ द ओनली वेन विच विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ से लेकर आएगा, लंग से लेकर आएगा और हार्ट में ला के डालेगा। किस पार्ट ऑफ द चैम्बर में डालेगा, वो पार्ट ऑफ द चैम्बर क्या है, लेफ्ट एट्रियम में डालेगा। तो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैम्बर्स के बारे में तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट। सो ये सारे समझ में आ गया, दिस इज़ द फ्रंट व्यू। और ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब आर्टरीज़ हैं, कोरोनरी आर्टरीज़। कोरोनरी आर्टरीज़ आर द आर्टरीज़ विच इज़ कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये हार्ट के खुद के भी
पास सेल्स हैं तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उसको पहुंचाने के लिए यहाँ पे होते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। ये भी जैसे कि ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है, कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं, ये सब पूरा स्ट्रक्चर है एंटर। ये दिस इज़ द लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये ऐसा ऑर्गन है या फिर एक तरह से मसल होता है एक्चुअली, क्योंकि लिगामेंट है तो ये कनेक्ट करता है पल्मनरी आर्टरी को अरोटा से, एक तरह से कनेक्शन जोड़ के पकड़ के रखने वाला। सो दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज़ द फ्रंट व्यू। ओके, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। ओके, वी आर क्लियर विद द फ्रंट व्यू। नाउ we'll move towards the internal structure of human heart. Now here you can see, थोड़ा क्योंकि क्या किया गया है, हार्ट को लिया गया है जैसे काजू कतली होता है ना, काजू कतली को आप बीच से स्लिट कर दीजिए, हाफ नहीं करना है, स्लिट करना है उसका। तो उसी तरह से इस हार्ट को हम लोगों ने क्या किया है, स्लिट किया है। तो अपर पार्ट अलग हो गया, नीचे का अलग हो गया, और ये सारे स्ट्रक्चर्स विजिबल हैं उस तरह से। ठीक है, तो ये है पूरा ह्यूमन हार्ट। चैम्बर्स भी दिख रहे हैं और भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, हम अभी क्लियर कर लेंगे सब क्या है। ओके, सुपीरियर वेना कावा ये तो वैसा ही दिख रहा है, कोई कुछ इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सुपीरियर वेना कावा अभी मैं बताई क्या है। दिस इज़ द इंफीरियर वेना कावा। ये सब क्या है, पल्मनरी वेन्स हैं। ये कौन से वेन्स हैं आपको पता होगा, ये क्या है, राइट साइड, एंड दिस इज़ लेफ्ट साइड। तो ये राइट साइड वाले हैं, यानी ऐसे पल्मनरी वेन जो कि राइट लंग्स को ले जाकर क्या करेंगे, क्योंकि पल्मनरी वेन है, नहीं ये लंग से लाएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो डालेंगे कहाँ पे डालेंगे, लेफ्ट एट्रियम में डालेंगे। ठीक है, चैम्बर्स का थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। दिस इज़ द राइट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी मतलब कि ये ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ तक ले जा रहा है, वो ले जा रहा है राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, लंग्स को फिल्टर करना है। ठीक है, बस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेट करना है। फिल्ट्रेशन का एक्चुअल काम किडनी का होता है। लंग्स इज़ द ऑर्गन जो कि क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड करता है ब्लड को, CO2 को निकाल, मतलब CO2 से एक्सचेंज होता है वहाँ पे। ओके, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े हैं तो वहाँ पे क्लियर होता है कि कैसे एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के थ्रू। ओके फाइन, अरोटा हम लोग देख चुके हैं। दिस इज़ द पल्मनरी आर्टरी, एंड ये जो 4 छेद दिख रहे हैं, होल्स दिख रहे हैं, ये छेद बना हुआ है पल्मनरी वेन का, और वो पल्मनरी वेन कहाँ हो रहा है, एट्रियम में ओपन होता है। एट्रियम में ब्लड को डालता है, कहाँ से लाकर, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डालता है। ठीक है, ये हो गया। ये है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जो है वो, इसमें 2 ओपनिंग बना हुआ है, एक और ओपनिंग होता है, एक हार्ट का भी होता है ऐसा, लेकिन एक ओपनिंग बना है सुपीरियर वेना कावा के लिए, ये दूसरा ओपनिंग जो है वो इंफीरियर वेना कावा के लिए बना। एक और होता है कैरोटिड, मतलब कि लंग्स का, हार्ट का अपने भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ना, तो वो भी यहीं पे आकर फिल्टर होता है। तो सपोज़ कि पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर यहाँ हुआ, यहाँ पड़ा, उसके बाद जो वो होता है ब्लड जो जाता है वेंट्रिकल में जाता है। दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल। ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, ये जैसे ये वाल्व्स हैं, वाल्व क्या होते हैं, टोटल कितने वाल्व होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ये जो राइट और मतलब कि एट्रियम और वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाले वाल्व को कहते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, नहीं तो इसका एक कॉमन नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, यहाँ पे भी एक वाल्व होगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और उसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, मिट्रियल वाल्व बोलते हैं, नहीं तो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कहा जाता है। और ये सब जो तार जैसा दिख रहा है ना, ये कॉडी टेंडिनी कहते हैं इसको। कॉडी टेंडिनी का काम क्या है, वाल्व को ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करना। ठीक है, और ये जो अटैच्ड होते हैं उस होते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स के मसल्स होते हैं, और इसका जो एक एंड जो होता है वो पैपिलरी मसल से कनेक्टेड होता है, और एक एंड जो होता है वो वाल्व के ओपनिंग वाले से कनेक्टेड होता है, और ये हेल्प करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, नाउ दिस इज़ द सेमील्यूनर वाल्व। ये है ऐसा सेमील्यूनर वाल्व, एक 2 सेमील्यूनर वाल्व होता है। एक सेमील्यूनर वाल्व जो होता है वो पल्मनरी सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। पल्मनरी सेमील्यूनर वाल्व क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट करता है हार्ट को पल्मनरी
आर्टरी से, ठीक है, मतलब लंग से, इसीलिए पल्मनरी कहा जाता है। ये है आरोटिक सेमील्यूनर वाल्व। आरोटिक मतलब कि यहाँ पे ब्लड आया फिल्टर होकर, क्योंकि लेफ्ट यहाँ पे पल्मनरी वेन जो है, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर आया और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर कहाँ डाल दिया, वेंट्रिकल में डाला, और वेंट्रिकल से फिर वो चला गया सेमील्यूनर वाल्व के थ्रू ये ऑरोटा में, और फिर पूरे बॉडी पार्ट में चला जाएगा। पूरे बॉडी पार्ट से वो फिर क्या करेगा, आएगा ये और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा से सुपीरियर वेना कावा से खुद के अब यहाँ पे फॉल होगा एट्रियम में। कौन से एट्रियम में, राइट एट्रियम में। फिर वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये कहाँ जाएगा, पंप किया जाएगा उसको पल्मनरी आर्टरी में, और वो आर्टरी कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिल्टर करके आएगा, और फिर वो प्रोसेस रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, ह्यूमन हार्ट। ओके, अब हम लोग देखेंगे फ्लो कैसे हो रहा है एक्चुअल में। सो ये क्या दिखा रहा है, ये दिस इज़ अ डायग्राम विच इज़ शोइंग ह्यूमन हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है। ओके, ह्यूमन हार्ट शोइंग द फ्लो ऑफ ब्लड। तो अभी हम लोग देखें चैम्बर्स के बारे में। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम है। जैसे कि ये राइट साइड है, राइट साइड में, और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में दो चैम्बर्स हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। इनके बीच में एक वाल्व है, ठीक है, इसको कहेंगे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, नहीं तो और क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, और लेफ्ट साइड में भी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है, उसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, नहीं तो बाइकस्पिड वाल्व, नहीं तो एक और नाम है मिट्रल वाल्व। ओके, नाउ सपोज कि दिस इज़ अ लंग, ठीक है, ये क्या है, ये लंग है, लंग्स है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। सपोज़ कि बॉडी में लंग से ही स्टार्ट करते हैं। लंग से जो होता है वो ब्लड जा रहा होता है लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। ओके, लेफ्ट एट्रियम में डाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से होते हुए ये ऑरोटा है, ठीक है, ऑरोटा है, ऑरोटा, और यहाँ पे होता है सेमील्यूनर वाल्व, और सेमील्यूनर वाल्व से होते हुए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट, ईच एंड एवरी ऑर्गन, और वहाँ से ऑक्सीजन दे देता है बॉडी को, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर कहाँ डालता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जो ब्लड होते हैं वो राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, और राइट वेंट्रिकल से फिर से यहाँ पे एक सेमील्यूनर वाल्व का ओपनिंग होता है, एंड इस वाल्व से ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाएगा लंग्स में, और लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब यहाँ पर है ऑक्सीजनेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन जो होता है वहाँ सिर्फ किडनी में होता है, लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजनेशन होता है, या राइट, ऑक्सीजनेशन मीन्स ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड होगा, बी वेरी क्लियर अबाउट दिस टर्म। ओके, और फिर वापस से वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो एक जो सर्कुलेशन होता है एक बॉडी में चलता है और एक लंग्स की तरफ जाता है, एक साथ होता है। तो ये इसीलिए हमारे बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, इसीलिए कहते हैं। ओके, वन सर्कुलेशन इज़ फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड वापस से हार्ट, दिस इज़ पल्मनरी सर्कुलेशन, एंड एक हार्ट बॉडी एंड वापस हार्ट, दिस इज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन साथ में मिलके कहते हैं उसको क्या, डबल सर्कुलेशन। ओके ओके, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज़ डबल सर्कुलेशन। और बहुत डिटेल में जाना है तो जैसे कि हार्ट के किस चैम्बर से जाएगा, ये वेंट्रिकल, कौन से वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है, लंग्स से वापस में कि कौन से चैम्बर में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। ओके, तो दिस इज़ अ पल्मनरी सर्कुलेशन, कंप्लीट हो गया साइकिल। और फिर जैसे कि ये फिर क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट से निकल रहा है, बॉडी में जा रहा है, और किस चैम्बर में आ रहा है, राइट एट्रियम में। तो ये क्या हो गया, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हुआ। ओके, हार्ट बॉडी हार्ट एंड हार्ट लंग्स हार्ट, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एक्चुअल जो हार्ट के बारे में कि कैसे फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है, ह्यूमन हार्ट शोइंग द फ्लो ऑफ ब्लड कैसे। दिस इज़ द सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा इज़ द पूरा वेन, सबसे बड़ा वेन, एक कलेक्शन ऑफ वेन, सबसे बड़ा वेन जो कि बाकी सारी वेन को कलेक्ट करके एक बड़ा वेन बनता है, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब ऊपर, तो ऊपर से जितने भी ब्लड हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आ रहे हैं इधर से,
इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ रहे हैं, इसी चैम्बर में आ रहे हैं, राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ओके, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में दिस इज अ वाल्व विच इज कनेक्टिंग द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। इसको कौन सा वाल्व कहेंगे, इसको कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व, और नहीं तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ कॉर्डी टेंडनी है, वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर। ये कॉर्डी टेंडनी इधर पैपिलरी मसल जो कि हेल्प करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज वाल्व्स। नाउ राइट वेंट्रिकल से जो भी सेमिलुनर वाल्व के थ्रू कहाँ जा रहा है ब्लड, पल्मनरी आर्टरी में। दिस इज अ लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी, मतलब कि लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द लंग को कनेक्ट करेगा। ओके, तो ये सेमिलुनर वाल्व है जो कि कनेक्ट कर रहा है राइट वेंट्रिकल को किससे, पल्मनरी आर्टरी से। ठीक है, तो ये पल्मनरी आर्टरी में चला गया। अब क्योंकि ये लेफ्ट कहाँ लेकर जाएगा, लंग्स में लेकर जाएगा, लंग से फिल्टर होकर वो कहाँ आएगा, किसके थ्रू आएगा, पल्मनरी वेन के थ्रू। तो ये चीज़ लेफ्ट पल्मनरी वेन और लेफ्ट पल्मनरी वेन होगा और राइट पल्मनरी वेन भी होता है, तो वो लेफ्ट और राइट यानी लेफ्ट लंग से कनेक्ट करेगा और राइट पल्मनरी वेन राइट से कनेक्ट करेगा। और क्योंकि 4 ओपनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो कहाँ पे लाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लाकर दे दिया। यहाँ पे एक और ओपनिंग है जिसको कहते हैं क्या, मिट्रल वाल्व हो, बाइकस्पिड वाल्व, नहीं तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जो कि कनेक्ट करते हैं लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो द ब्लड विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते होते ये ब्लड कहाँ जाएगा, थ्रू अ सेमीलुनर वाल्व अगेन। और सेमीलुनर वाल्व ये ऐसा सेमीलुनर वाल्व है जो कि कनेक्ट कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल को अरोटा से। अरोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी जो कि कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आर्टरीज होते हैं, उतने भी छोटे नहीं, लेकिन हाँ अरोटा से थोड़े बड़े आगे जाके। और ये आर्टेरियोल आर्टरी, आई होप यू नो अबाउट दिस। तो ये ब्रांकियोसेफेलिक आर्टरी हो गया, कैरोटिड आर्टरी हो गया, सब क्लेवियन आर्टरी हो गया, एक और नीचे वाल मतलब डिसेंडिंग आर्टरी होता है। अलग अलग आर्टरीज जो हैं वो लेकर जाते हैं ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर इस चीज़ का यही ऐसे ही साइकिल चलते जाएगा और हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होते रहेगा। इसी को कहते हैं कौन सा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ओके, यानी ये सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में। कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में। राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व एंड देन राइट वेंट्रिकल टू पल्मनरी आर्टरी थ्रू सेमिलुनर वाल्व विच इज़ कनेक्टिंग द, इसको कहते हैं पल्मनरी सेमिलुनर वाल्व। पल्मनरी सेमिलुनर वाल्व इज़ अ वाल्व विच इज़ कनेक्टिंग द राइट वेंट्रिकल टू द व्हाट, पल्मनरी आर्टरी। और फिर पल्मनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स में जाएगा, राइट पल्मनरी आर्टरी राइट लंग्स में जाएगा और वहाँ पे ब्लड लेकर जाएगा, उसको क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड करेगा। और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, लेफ्ट पल्मनरी वेन लेकर आएगा। ये लेफ्ट पल्मनरी वेन है तो लेफ्ट लंग से लेकर आएगा, राइट पल्मनरी वेन राइट लंग से लेकर आएगा और कहाँ पे डालेगा, लेफ्ट एट्रियम में। और फिर लेफ्ट एट्रियम में जो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा थ्रू मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, नहीं तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाएगा, अरोटा में थ्रू ऑरोटिक सेमिलुनर वाल्व एंड फिर वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। So this is all about the circulation and actually this is what, double circulation. Okay, अब फाइनली देख लेते हैं यहाँ पे डबल सर्कुलेशन कैसा होता है। सो सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मनरी सर्कुलेशन मिलके डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, कैसे पल्मनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम हार्ट से। विच पार्ट ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल थ्रू अ सेमिलुनर वाल्व इट विल गो टू पल्मनरी आर्टरी, enter into the lungs में will be the purification, oxygenation actually, and then oxygenated blood will be carried by pulmonary vein towards the left atrium. From the left atrium, ठीक है, this is now it completes the pulmonary circulation. Now from left atrium it will go to left ventricle. Now through the aortic semilunar valve it will enter the aorta
to the body. Now the body will get the oxygenated blood, and from body deoxygenated blood will be carried towards the heart through into the right atrium. So this is all about the systemic circulation and pulmonary circulation, and these together completes the double circulation. Okay, I hope it is clear now. I have explained the structure of the heart, the front view, the internal view, and also the human heart showing the flow of blood, in which I explained the double circulation including systemic circulation and pulmonary circulation. Okay, I hope this is clear. ठीक है, thank you.